नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हम जो नाश्ता, भोजन या पानी पीते हैं, यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि परम पिता परमात्मा की असीम कृपा है। वरना हॉस्पिटल में आपको हज़ारों मरीज मिल जाएंगे जिन्हें डॉक्टर द्वारा उनके परिजनों को कहा जाता है, जब ये पानी और भोजन मांगें तो रुई को पानी में भिगोकर तथा निचोड़कर होठों पर लगा देना। एक बूंद पानी भी अंदर नहीं जाना चाहिए। और उस प्रिय संबंधी की मृत्यु हमारे सामने ही भूखे प्यासे हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। एक प्रकाश बाहर है और एक हमारे अंदर। बाहर का प्रकाश सूर्य का है, जो मृत प्रकाश है, डेड लाइट है, क्योंकि सूर्य स्वयं मृत है, हर क्षण मर रहा है। और 4.5 अरब साल के बाद जब यह समाप्त होगा, इसके मरने का प्रोसेस उस दिन पूरा हो जाएगा। मगर फिर भी इसका प्रकाश हमारे मृत जीवन को चलाने के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि धरती का जीवन इसी से चलता है। हमारे भीतर अंधेरा नहीं है, वहाँ परमात्मा का प्रकाश है। जब हमारा मन अंतर्मुखी होता है, तब उसे भीतर उस दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं, और साथ साथ प्रभु के भी। यदि आधे मटके में पहले रेत, मिट्टी व गंदगी पड़ी हो, और फिर उसमें दूध, मक्खन, काजू, किशमिश आदि से उसे ऊपर तक भरने के बाद जब खाना शुरू करेंगे तो पहले मुंह में काजू किशमिश ही आएगा। कई वर्षों तक रोज सुंदर भोजन भरते रहने व खाते रहने से जब उसमें नया नहीं डाल पाएंगे तो धीरे धीरे नीचे की ओर जाना होगा, और हम पाएंगे कि रेत, मिट्टी आदि भी किशमिश, काजू में तब्दील हो गए हैं। इसलिए प्रारब्ध कर्म की चिंता छोड़ते हुए नवीन कर्म करते रहने से जिंदगी आसान हो जाती है, तथा भगवान खुश होकर मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल बोनस के रूप में अलग से प्रदान करते हैं। जिनके पुण्य कम होते हैं, उन्हें प्रभु परमेश्वर पर विश्वास नहीं होता। जो हरि चर्चा में रुचि नहीं लेते, उनके पुण्य शून्य होते हैं। और जो भगवान नाम सुनकर ही बिदक जाते हैं, उनके पुण्य माइनस में होते हैं। जो भगवान के चरणों में अकारण ही फूट फूट कर रोता है, वह भक्त होता है, और उसका मुकाबला देवी देवता इंद्र भी नहीं कर सकते। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। सिक्के में या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे। एक को हटाकर दूसरे को रखना संभव नहीं है। हम बुरे को हटाकर अच्छा लाना चाहते हैं, मगर भूल जाते हैं कि अच्छा बुरे के कंधे पर ही खड़ा है। बल्ब जला देने से अंधेरा भाग नहीं जाता, बल्कि वहीं इंतजार कर रहा होता है। बल्ब के बुझाने पर क्या अंधेरा आने में ट्रेन की तरह लेट होता है? नहीं। जैसे ही बल्ब बुझता है, अंधेरा प्रकट हो जाता है। अगर हम संसार में सुखी हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम बारूद के दुख पर बैठे हैं, और उसका स्विच हमारे वजन से दबा हुआ है, और वहां से हटते ही उसमें जोरदार विस्फोट होना तय है। सदा के लिए आत्मीय या ईश्वरीय आनंद पाने के लिए संसार के सुख और दुख दोनों का त्याग करना ही होगा। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।